आज के द हिंदू में एक न्यूज आई है जो हमारे लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज जुडी से जुड़ी हुई है। इसमें राज्यसभा के चेयरमैन और भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जजेस। इस न्यूज में हमें ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि किस जज के लिए आया था, ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। बट हमको जो पढ़ना है वो समझना वो ये कि ये रिमूवल ऑफ जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। इसके अलावा इसका प्रोसेस क्या है, आर्टिकल्स कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रोसेस क्या है वो हम सब देखेंगे। और ये जो प्रोसेस है इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हमने इंश्योर किया है, तो ये हमारे इस टॉपिक से जुड़े हुए डिस्कशन के विषय हैं जो हमको चर्चा करने हैं। मैं स्टार्ट करूं डिस्कशन को, इससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस दिया गया है। ये बात कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेस्ट में, आपको पॉइंट्स पहुंचिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेस्ट में रिमूव जजेस की बात की गई आर्टिकल 124 के अंदर। और यदि हम इसको बात करें हाई कोर्ट के कॉन्टेस्ट में, तो ये आर्टिकल हो जाता है 218, आर्टिकल 218। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाहिए कि आर्टिकल 218 हाई कोर्ट के लिए रिमूवल ऑफ जजेस की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट में बात की गई है आर्टिकल 124। दूसरा जो हमको पता होना चाहिए वो ये कि जजेस रिमूवल के लिए जो हमारा प्रोसेस है उसके लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। इन्हीं ग्राउंड्स के आधार पे जजों को उनके पद से हटाया जाता है। और मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी, सेपरेशन पावर, इन सबको बैलेंस करते हुए ये प्रोसेस बनाया गया है। क्योंकि यदि हम न्यायपालिका की आजादी को इंश्योर करना चाहते हैं तो हमें वहां पे क्लियर ग्राउंड्स देने पड़ेंगे ताकि जो हमारी जुडिशरी है उस पर किसी प्रकार का प्रेशर ना आए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर हो पाए। तो यहां पे दो ग्राउंड्स हैं। एक आपका है प्रूवन मिसबिहेवियर, साबित कदाचार हिंदी में बोलते हैं, जज के द्वारा जो किया गया वो साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर। और दूसरा है इनकैपेसिटी, अक्षमता का होना, ठीक, जजमेंट आदि के बारे में ज्ञान की कमी या उसमें अच्छे से निर्णय ना ले पाना, अक्षमता की कमी। तो ये दो चीजें हैं, ठीक। तो ग्राउंड्स क्लियर हो गए आर्टिकल 124 में और 218 इनकैपेसिटी, ये दोनों में कॉमन ही है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के लिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड कॉमन ही है। तो दो चीज हम समझ ली, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझा आर्टिकल और दूसरा हमने समझा आपका ग्राउंड्स। तो दो चीजें मैं मेंशन कर देता हूं, आर्टिकल हमारे हो गए और ग्राउंड्स हो गए कि हम इनको कैसे हटाते हैं, ग्राउंड्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ना। अब आते हैं कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 और 118 के अंदर ये इंपीचमेंट जो वर्ड अभी हमने देखा था हिंदू में था वो है कि नहीं है। तो तीसरा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि इंपीचमेंट नामक कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, संविधान में नहीं है। संविधान में है रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक। इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो किया गया है जजों को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ जजेस। तो ये एक वर्ड खुस्ता फिल्म से बन जाए, ठीक, कोई फैक्ट एक स्टेटमेंट आ जाए तो वह बताना चाहिए कि रिमूवल ऑफ जजेस है। अब आते हैं कि हमारे यहां ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ जजेस का, इसको एलोबरेट किया गया है हमारे यहां इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1961 का, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1961 का। उसमें इसका पूरा जो प्रोसेस है वो एलोबरेट किया गया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1961, ठीक है। कैसे होता है ये, अब इसके हम प्रोसेस पे आते हैं। मैं जजेस इंक्वायरी एक्ट पे लेके आऊं, तो ये तो हो गई कुछ फैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम सी चलना है जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसमें क्या है प्रोसेस, किस तरह का मेंशन किया गया है। तो यदि हम प्रोसेस की बात करें, हटाने की जो प्रक्रिया उसकी बात करें,
तो सबसे पहले किसी भी जज को हटाने के लिए एक रिमूवल मोशन लाया जाता है, रिमूवल मोशन। और ये जो रिमूवल मोशन है ये हम किसी भी हाउस में रखते हैं, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस इसी में रखते हैं। बट इसको लाने के लिए जो सिग्नेचर किए जाएंगे, क्योंकि लाने के लिए आपको सहमत चाहिए मेंबर्स की, मेंबर पार्लियामेंट की, ठीक, राज्यसभा लोकसभा। तो संख्या इसके लिए है, यह है राज्यसभा के कॉन्टेस्ट में 50 एमपी के कम से कम सिग्नेचर होने चाहिए, 50। और जब हम बात करते हैं लोकसभा की तो कम से कम 100 एमपी के सिग्नेचर इसमें होना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद आप किसी भी सदन में लेके आएंगे तो उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जैसे हम देखते हैं लोकसभा के कॉन्टेस्ट में स्पीकर और राज्यसभा के कॉन्टेस्ट में चेयरमैन, उनके पास ये रिमूवल मोशन जाएगा सिग्नेचर के बाद, और वो ये तय करेंगे कि एग्जामिन करेंगे वो कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो पर्याप्त हैं रिमूवल ऑफ जजेस के प्रोसेस शुरू करने के लिए या नहीं। तो ये डिसाइड करेगा, रिमूवल का एग्जामिन करने पर डिसाइड करेगा आपका स्पीकर या चेयरमैन, जिस पे हाउस में लेके आएंगे। यस नो तो हो गया तो वही खत्म, आगे नहीं बढ़ेगा। आपने देखा कि अभी न्यूज में भी था, जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है, और यस हो गया। तो अब इसके ऊपर जो अगला प्रोसेस स्टेप है वो ये है कि इसमें 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। तो इंक्वायरी कमेटी बनेगी, मैं शॉर्ट लिखते जा रहा हूं, है ना, 3 मेंबर्स। और ये 3 मेंबर्स कौन कौन से होंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा मेंबर होता है जूरिस्ट, कोई भी जाना माना न्यायविद। ठीक, तो वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इसके शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये 3 मेंबर्स कमेटी होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जाने माने डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, 3 लोग इसके अंदर कमेटी में होंगे। अब ये कमेटी जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट देगी, इस रिपोर्ट पे जिस भी हाउस में हम लेके आए थे वहां पे डिस्कशन होगा, उसके बाद उसमें वोटिंग होगी, सदन की इच्छा जानी जाएगी क्या है इस पे। और ये जो वोटिंग होगी, यदि इसमें जो क्राइटेरिया वो है स्पेशल मेजोरिटी, आपको बहुत अच्छे से पता चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से यदि पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन के बाद फिर राष्ट्रपति पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब इस पर अपनी सहमति दे देंगे तो जजेस को हटाया जाएगा। ठीक, जिस भी जज के लिए ये पूरा प्रोसेस किया गया था। स्पेशल मेजोरिटी में 2 चीज है, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में, तो जो भी उनकी संख्या है कम से कम उसका आधे से अधिक मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस सदन के जितने मेंबर्स हैं उसका मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक, 545 245 जो भी संख्या है उसका मेजोरिटी कम से कम बाय 2 + 1, समझिए ना, आधे से अधिक। और जो प्रेजेंट और वोटिंग है, उस दिन जो आए हैं और जो वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो आए हैं वो सारे वोट करेंगे जरूरी नहीं है। ठीक, यही बात है कि ऐसा नहीं है कि जो सदन में आया वोट ही करेगा, है ना, वो उसको हट भी सकते हैं वोटिंग से, है ना। तो यहां पे प्रेजेंट इन वोटिंग का लगभग जो उस दिन का है वो है 2/3। तो ये दोनों फिगर जब हो जाएंगे तो बोला जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल जजेस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया गया, या हम कहें कि जो आपका रिमूवल मोशन था वो फाइनली कंप्लीट हो। तो ये आपका प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो बनाया गया इसमें मैंने भी कहा कि हमने थोड़ा टफ बनाया प्रोसेस, इसलिए बनाया है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया जाए, जजेस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि एक जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर है। तो ये इसके लिए इसमें प्रोविजन किया गया। ठीक, आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये जो न्यूज मैंने आपको दिखाई थी शुरुआत में
ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जजेस, जगदीप धनखड़ जी ने कहा है। इंपीचमेंट नोटिस उन्होंने कहा वहां पर ऑलरेडी दिसंबर में आ रखा है राज्यसभा में, 13 दिसंबर 2024 को। ठीक, मेंबर ऑफ सेवरल अपोजिशन पार्टी से मूव द नोटिस, तो ये पूरा दिया गया है। फिर मैंने समझाया आपको कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे होता है और क्या क्या। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में है, उस पर बात करेंगे। जुड़ी हुई दो न्यूज आई हैं, एक तो ये न्यूज है, दूसरा एडॉक जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ बातें बोली। धन्यवाद, काट दीजिए।